ये जो एक इमोशनल साइड है, क्योंकि रामलला का मंदिर बना, क्या यही एक मोटिवेशन था आपने रामायण के ऊपर बुक लिखी? राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक 25 कहानियों में बांट दिया। और 25 कहानियों से क्या लेसन मिलता है, एक केस स्टडी, उस केस स्टडी को अगर राम जी होते तो कैसे सॉल्व करते। भारत के डीएनए में त्याग है, ऐसे में क्या राहुल गांधी के डीएनए में भी त्याग है? वो उस तरह का त्याग मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रणाली से आता है, या तो वो आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ में बड़ा समय बिता के, जैसे जो नरेंद्र मोदी ने बिताया, या फिर संन्यास की परंपरा, जो त्याग की परंपरा, उसमें बिता के आता है। स्पिरिचुअल एंगल पॉलिटिक्स में जब घुसता है तो उसे कैसे देखा जाना चाहिए? राम जी के समय, कृष्ण जी के समय स्पिरिचुअलिटी से राज होता था, और जो राजपाट होता था वो स्पिरिचुअलिटी के साथ होता था। बल्कि महात्मा गांधी ने खुद कहा है, जो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है वो रामराज से आती है। ये जो एक इमोशनल साइड है, क्योंकि रामलला का मंदिर बना, क्या यही एक मोटिवेशन था आपने रामायण के ऊपर बुक लिखी? देखिए, ये तो बिल्कुल था, क्योंकि अब जिस टाइम्स में रहते हैं उससे मोटिवेटेड रहते हैं। अब जिस एरा में रहते हैं उससे मोटिवेटेड रहते हैं। ये 2 किताबें हैं मेरी किताबें तो रामायण पे और भी हैं, लेकिन ये वयस्कों के लिए है। ये पेरेंटिंग में किताब है, रामायण फॉर फैमिली एंड लाइफ। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, रामायण फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। ये पेंगुइन से आई है किताब। ये पेंगुइन की सीरीज है। अगली किताब मेरा लिखने का मन है, रामायण फॉर पॉलिटिशियंस। मन ये था कि जो मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चे हैं 2, अभिराम और नक्षत्रा। 12 साल का अभिराम है, 6 साल की, 7 साल की नक्षत्रा। दोनों होम स्कूल है, वो स्कूल नहीं जाते हैं आज तक, दोनों स्कूल नहीं गए। अच्छा। फॉर्मल स्कूल नहीं जाते हैं, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। क्योंकि स्कूल में मुझे लगता है बड़ी एक सेट सी एजुकेशन है और बड़ी सेकुलर सी एजुकेशन है। रामायण महाभारत को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था। मुझे लगता है कि इस तरह की जो व्यवहारिक, जो नेचुरल एजुकेशन है, उसमें ज़्यादा फुल है। तो जब मैंने उनको रामायण महाभारत गीता पढ़ाना शुरू करा, तो मुझे लगा कि यार वो लोग जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो उनका स्पाइडरमैन है जो टीवी में देखे, वो तो बड़ा रोचक है, हम्म। और उसको मैं उनकी तरह से प्रस्तुत करूं क्या। लेकिन मुझे उसकी पूरी जानकारी होगी, तो मैंने ट्रेडिशनल स्कॉलर से और मॉडर्न स्कॉलर से सबसे रामायण खुद पढ़नी शुरू करी, खुद ट्यूटेज ली। और उसी समय मैं योगी आदित्यनाथ, ये सब कनेक्टेड है, मैं उसी समय योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिख रहा था। अच्छा। तो अगर आप लोगों को गोरखपुर की ज्योग्राफी पता हो, तो आपको लखनऊ से 4 घंटे पूरब की तरफ जाएंगे तो गोरखपुर आता है, और उसके बीचों बीच अयोध्या है। और मैं आपको आपके चैनल पे कन्फेस कर रहा हूँ, मुझे ये ढंग से पता नहीं था अयोध्या है कहाँ। मतलब मोटा मोटा पता था उस तरफ को है, लेकिन कि लखनऊ से 2 घंटे की यात्रा में पूरब में अयोध्या, क्योंकि कोई अयोध्या जाता ही नहीं था। कौन जाता था 2017 से पहले, 2019 से पहले, या मंदिर बनने से पहले कौन अयोध्या जाता था? बिल्कुल चुरंदा, जो बिल्कुल ऐसे लोग थे, आसपास के लोग जाते थे, एक सैलानी टूरिस्ट आदमी नहीं जाता था वहां पे भी। तो जब मैं हाईवे से निकलने लगा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं आपको। अयोध्या में 8,000 मंदिर है, ऐसा माना जाता है। तो जैसे आप हाईवे से देखेंगे और अयोध्या आपको लेफ्ट में दिखेगी, सरयू दिखेंगी, बड़ा सरयू का बैंक बहुत बड़ा है। तो ये क्या नदी है? मैंने पूछा ड्राइवर से, सरयू जी हैं वहाँ पे, सरयू जी बोलते हैं, अयोध्या जी बोलते हैं, कोई अयोध्या सरयू नहीं बोलेगा, सरयू जी हैं, अयोध्या जी। आपको तो सुंदर लगेगा, एक तो पूरब की बाटा वैसी इतनी मीठी होती है, सरयू जी हैं भाई भैया, ये अयोध्या जी हैं। तो अयोध्या जी देखिए, और मुझे पता लगा था ऋषिकेश उपाध्याय तभी मेयर बने थे अयोध्या के। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया, जिससे उसको फंड्स और ज्यादा मिल पाए, अयोध्या का और विकास हो पाए। तो मैंने कहा लौटते समय उनसे मिलूं, और मैं फिर वहाँ 2-3 दिन रुक गया। और तभी से मैंने वहाँ के जितने भी संत सन्यासी हैं, जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, एक से एक, मतलब आचार्य मिथिलेश्वर नंदी जी, उनकी आप रामायण की व्याख्या सुनेंगे, आप मतलब फलीभूत हो जाएंगे बिल्कुल। तो वो सुना, फिर मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ा, विवेक देवराय को पढ़ा। फिर मैं लगा तो बहुत कुछ है रामायण में जानने के लिए, मतलब एक चैट जीपीटी है। आप जो प्रश्न पूछेंगे आएगा, आप पेरेंटिंग पूछेंगे उसका भी उत्तर है, क्योंकि उसमें इतने सारे रिलेशनशिप है, इतने सारे इंटरफेस है, इतने सारे कथानक हैं, इतनी सारी केस स्टडीज है। जिस तरह से आप रामायण को पढ़ेंगे उसी तरह का उत्तर मिलेगा। तो मैंने जब उसे एज ए पेरेंट पढ़ा, तो मुझे ये मिला कि रामायण फॉर फैमिली एंड लाइफ। जब मैंने एक लीडर की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह पढ़ा अपने मित्रों के साथ, मेरे बहुत सारे मित्र एंटरप्रेन्योर है, तो रामायण फॉर एंटरप्रेन्योर मिला। तो मैंने क्या करा, पूरी रामायण को 24-25 कथानकों में बांट दिया, लेकिन क्रोनोलॉजी के साथ ही, मतलब बालकांड से युद्धकांड तक अलग अलग छोटे छोटे सब स्टोरीज में बांट दिया, कहानी की क्रोनोलॉजी को तोड़े बिना। राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक 25 कहानियों में बांट दिया। और 25 कहानियों से क्या लेसन मिलता है, एक केस स्टडी, उस केस स्टडी को अगर राम जी होते तो कैसे सॉल्व करते, अगर दशरथ जी होते, लक्ष्मण जी होते, जटायु होते, माता सीता होती, हनुमान जी होते, उस सिचुएशन में, जो आपकी सिचुएशन है, जो मेरी सिचुएशन है, जो एंटरप्रेन्योर की सिचुएशन है, जो पेरेंट की सिचुएशन है, वो कैसे सॉल्व करते, उसको मैंने लिखने की कोशिश करी। और पेंगुइन बड़ा पब्लिशर उन्होंने करी, और बहुत चर्चित हो गई दोनों किताबें। हाँ, तो हाँ, प्रेरणा योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखते समय आई, राम मंदिर का जो माहौल था उससे आई। और लेकिन वो इस तरह में कोडिफाई हुई है। लेकिन शांतनु गुप्ता का स्पिरिचुअल जर्नी
जी ये तो आपका मोटिवेशन था, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू होती है? जी, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई ऋषिकेश से। मैं लंबे समय ऋषिकेश पला बड़ा, तब तो वो उत्तर प्रदेश में आता था। मेरे पिताजी राकेश कुमार गुप्ता जी वहाँ आईडीपीएल एक ड्रग फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे और मुझे याद है हर 15-20 दिन में संत को घर ले आते थे और कई बार हमको घर में कंटाल सा भी आता था, यार ये संत आ गए। देखिए आप एक 4-5 आप 4th क्लास के बच्चे हैं, आपको खेलना कूदना है, शोर मचाना है। अब संत आ गया, आपको डिसिप्लिन बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन वो पता नहीं लगा वो संत की बातें सुनते कब वो इतना गहरा प्रभाव आ गया। और उसी में से एक संत मेरे गुरु भी बन गए। अब वो अभी शरीर में हैं, उनकी आयु मेरे ख्याल से 85-90 के बीच में होगी और वो क्रिया योग का साधक बन गया मैं। योगन परमहंस की जो परंपरा है। तो पिताजी ने वो जो मूल अंश दिया था स्पिरिचुअलिटी का, तो अभी मेरी क्रिया सुबह ही में अपनी क्रिया मेरी 40-50 मिनट की सुबह क्रिया होती है। उस समय मैं किसी का फ़ोन आ जाए नहीं उठाता हूँ। वही समय है जब मैं फ़ोन बंद करके, नहीं तो हम लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, हर समय फ़ोन पे रहना पड़ता है। वही समय है जो मैं फ़ोन से दूर रहता हूँ। तो मेरी अपनी क्रिया योग की परंपरा 40-50 मिनट चलती है। हाँ, तो वहीं से मेरा ऋषिकेश में पले बड़े होने से पिताजी का जो अंश आया और जो इतने संतों से मिलाते थे। मैं कितने आश्रमों में गया बचपन में, जहाँ पिताजी लेके जाते थे और मुझे याद है हम भंडारे में खाना बाँटा करते थे। तब तो आनंद सा लगता था। तब वो लगता था कि तब उसमें कि ये एक हिंदू परंपरा है, स्पिरिचुअल है, बस ये आनंद आता था कि भई हमारे पास ओनरशिप है कि दही आपको बाँटना है, आज दाल आपको बाँटनी है, भई चावल आज आपको बाँटने हैं। मिठाई बाँटने में बड़ा आनंद आता था कि एक मंथ में बाँटी जाती है। पापड़ बाँटने में लगता है कि पापड़ का वो जो होता है बर्तन हल्का होता है, उसे उठाना थोड़ा आसान होता है। तो बड़े समय तक जब आश्रमों में रहे तो वो मन में आ गया। और मुझे मैं 6-7 साल लंबे समय बाबा रामदेव के साथ रहा मैं। अच्छा, मैंने उनका सोशल मीडिया देखा और अब 7-8 साल से योगी आदित्यनाथ के पे 3 किताबें डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। तो पिछला 10-15 साल एक्सेस से कहूँगा मैं संतों के सानिध्य में है मेरे। ठीक है। आपने कहा कि रामायण में जितने भी हम पात्र देखते हैं, उन सब से अलग-अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ज़ाहिर-सी बात है भगवान राम, श्री राम तो वो तो ये पुरुषोत्तम, प्रोटैगनिस्ट हैं ही उनके तो मर्यादा और पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। माता सीता का एक अपना अलग स्वरूप है, लेकिन अगर रावण को समझा जाए, जी। इनसे क्या सीखने के लिए मिलता है? देखिए किसी भी स्टोरी में आपको 2 चीज़ें हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो व्हाट टू डू क्या करना चाहिए वो आपको राम से मिलता है, क्या नहीं करना चाहिए आपको रावण से मिलता है। और ये आपको जानना होगा कि रावण कोई रोड साइड गुंडा नहीं था। हुँ। मतलब राम का जो शत्रु था वो भी उनके इक्विवेलेंट था। विष्णु जी ने अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए। तो विष्णु जी ने अवतार कोई छोटे-मोटे राक्षस को मारने के लिए तो नहीं लिया हुआ। राम जी ने अपनी जर्नी में ताड़का, सुबाहु, मारीच, वातापी, खर, दूषण बहुतों का वध किया। लेकिन वो तो एक तरह से रास्ता था बस। जो मेन था उनको तो शायद कोई और भी वध कर सकता था। लेकिन जो उन्होंने जन्म लिया था वो रावण, क्यों रावण उनके समकक्ष था। रावण को आप अलग-अलग एट्रिब्यूट में देखें, वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, वो वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने शिव की पूजा करके अतुलनीय शक्तियों का गहन कर लिया था। एक अभी विश्वनाथन आनंद का मैं ब्लॉग पढ़ रहा था तो पता लगा कि रावण अपने समय में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ एक खेल खेला करते थे जो बिल्कुल चेस जैसा था। अच्छा। और वो बनाया भी उन्होंने था गेम। मतलब सोचिए जो आदमी फ्री टाइम में अपना टाइम पास करने के लिए पत्नी के साथ चेस खेल रहा हो तो उसका दिमाग कितना विलक्षण होगा। कहते हैं उनको आयुर्वेद के विज्ञान में पारंगत थी। वो कितने-कितने तरह के रसायन निकाला करते थे पत्तियों से और जड़ी-बूटियों से। कहते हैं कि जब उन्होंने कुबेर से अपने जो हाफ ब्रदर थे उनके, उनसे जब लंका छीनी और पुष्पक विमान छीना, तो पुष्पक विमान को रिवर्स इंजीनियर करा और उसके बाद बहुत सारे विमान वैसे बनाए। श्रीलंका में आज भी उनका उदाहरण आता है, श्रीलंका की जितनी ब्रह्मांड है कि कहाँ-कहाँ पे वो जो उनके हेलीकॉप्टर थे, जो प्लेन थे, पार्क होते थे। मतलब वो एक इंजीनियर भी थे। तो ये सब रावण थे। रावण केवल एक सीता का हरण तो करा। अब देखिए आपके पास ज्ञान है, उससे आप करती क्या है? ज्ञान राम के पास भी था। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान से क्या करा? उन्होंने बाली का वध करा और सुग्रीव को जो उसका राइटफुल राइट था वो दिलाया। उन्होंने शबरी से मिले, वो जाते तो भरत के पास वापस जा सकते थे। वो किसी और राजा की मदद ले सकते थे, लेकिन वो एक्साइल्ड किंग की मदद ली उन्होंने। मतलब वो जो दबे कुचले था उनका उद्धार करते-करते उसी सेना के साथ लड़े। तो आप ज्ञान से शक्ति से राम भी बन सकते हैं, हम ज्ञान से शक्ति से रावण भी बन सकते हैं। यही सीखने जैसा। शक्ति दोनों में है। आप कह सकते हैं रावण भी मेरिटोरियस कम नहीं है, उसमें भी मेरिट है, उसको भी वेदों का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान करके आप रावण भी बन सकते हैं, वेदों का ज्ञान करके आप रावण भी बन सकते हैं। लेकिन आप उस ज्ञान से, उस शक्ति से करना क्या चाहते हैं, ये भी रामायण सिखाती है। तो आई थिंक दोनों दिखाती है कि इधर राम भी है, इधर रावण भी है। और देखिए जब राम ने जो युद्ध करा वो किसी टेरिटरी के लिए नहीं करा। जब उन्होंने बाली को मारा तो वहां पे किसी को इंस्टॉल कर देते।
लेकिन उन्होंने किसको करा? सुग्रीव को, जो वहीं का राजा था। जब उन्होंने रावण को मारा, लंका पे कब्जा कर लिया, वहां पर लक्ष्मण को बिठा देते, वहां पे बुला के शत्रुघ्न को बिठा देते, नहीं तो सुग्रीव को बिठा देते, हनुमान जी को बिठा देते, लेकिन वहीं में उसी कुल से आने वाला विभीषण को बिठा के गए वहां पर। वो केवल जो अनैतिकता थी उसके विरुद्ध में बद था। और आज भी देखिए, हमने श्रीलंका में कितने कितने ऑपरेशन करे, लेकिन श्रीलंका हमने कभी हथियाया नहीं। बांग्लादेश को तो मुक्ति हमने करवाया, लेकिन हमने बांग्लादेश उन्हीं को दे दिया। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी राम से प्रेरित है। एक दूसरी बात बताओ, इस समय मोनोगमी एक रूल है, पूरे वर्ल्ड में रूल है, मतलब एक समय में एक शादी, लीगल रूल है। कुछ मुस्लिम देशों को, 50 करीब मुस्लिम देशों को छोड़ के पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर है। लेकिन ये पहली बात आई कहां से? ये पहली बात राम ने कही। जब शूर्पणखा राम के पास आई, शी फाउंड राम वेरी हैंडसम, उन्होंने कहा मुझसे शादी करोगे, मुझसे विवाह करोगे? उसने कहा, राम जी ने कहा नहीं, मेरी तो शादी हो रखी है। उस समय के लिए डायलॉग बड़ा अटपटा है। क्यों अटपटा है? क्योंकि उनके तो पिता की 3 शादी हो रखी है, मल्टीपल शादी करना वहां पे ऑर्डर ऑफ द डे था। तो उस समय कहना मेरी शादी हो रखी है, तो शूर्पणखा ने क्या हुआ तो क्या, मैं मुझसे भी कर लूं। लेकिन उन्होंने पहली बार कहा मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक ही विवाह में बंधना चाहूंगा, और वो ऑर्डर ऑफ द डे बन गया। तो जो मोनोगमी का कॉन्सेप्ट है वो भी राम ने दिया है। तो चाहे वो राजनीति हो, मतलब राम राज्य हो, चाहे वो परिवार कैसे चले, वो दोनों हमें राम ने दिया है। तभी हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो परिवार से लेकर सत्ता तक दोनों जगह अगर राम का पालन करेंगे तो परिवार भी खुशहाल होगा और सत्ता भी खुशहाल। लेकिन अग्नि परीक्षा भी तो राम ने ही ली ना। ये बिल्कुल अग्नि परीक्षा राम ने ली, और अग्नि परीक्षा राम ने ली जनता को दिखाने के लिए। अगर आप पूरी रामायण पढ़ेंगे, जो राम और सीता में जो प्रेम है, वो पराकाष्ठा है उसकी, बल्कि उसको फिल्मों में कहीं दिखाया बहुत कम गया। आपको पता है वो 14 साल उन्होंने 3 व्रत लिए थे, राम और सीता ने 3 व्रत लिए थे, राम 3 लक्ष्मण ने, कि हम फल मूल जल खाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पति पत्नी जिनकी शादी हो रखी है लीगली, वो लोग सेलिब्रेट थे 14 साल। इससे बड़ा व्रत क्या हो सकता है पति पत्नी के लिए? साथ में वो भी एक युवा पति पत्नी जो सेलिब्रेट थे 14 साल। उसके लिए आपको बहुत बहुत जोर का आपस में प्रेम संबंध, रेस्पेक्ट होगी दोनों के लिए, तभी आप साथ में सेलिब्रेट होकर रह पाएंगे, ब्रह्मचर्य के पालन कर पाएंगे। और बीच में बहुत सारे उदाहरण है उनकी जो चर्चाएं आपस में, उसमें आपको दोनों के बीच में जो आपस में रिस्पेक्ट है, आपस में जो प्रेम है वो दिखता है। और जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो जटायु ने आपको क्या क्लू दिए? 2 क्लू दिए राम को, कि वो साउथ में लेके गए, दक्षिण की दिशा में लेके, और रावण लेके गया। इससे क्या पता लगेगा? आप नासिक के पास बैठे हैं, क्या साउथ है? मैं आपसे कह दूं, मैं नोएडा में कह दूं कि नॉर्थ में एक आदमी मेरी बुक चुरा के ले गया, ढूंढ पे लाएंगे नॉर्थ क्या है, किसका, कौन आदमी कहाँ से आएगा? उसको ना भी ढूंढते तो लोग उनको माफ कर देते। अब इतनी दूर है, कौन ढूंढेगा उस समय के हिसाब से? वो ढूंढ रहे हैं, वो शबरी से पूछ रहे हैं, वो कबंदा से पूछ रहे हैं, वो किसी को यात्रा में भेज रहे हैं, वो पूरी टोलियां भेज रहे हैं, और वो वहां पे जाके पूरा समुद्र में पुल बना रहे हैं। और रावण इतना सशक्त, उसको मतलब पूरा उनको, मतलब अगर आप उसमें बेटिंग लगाएं, जो आज बेटिंग होती है ना, तो मतलब सारे ऑड राम के अगेंस्ट में थे। मतलब कोई राम पे बेट नहीं करता कि राम जीतने वाले, सबको पता राम का वध हो जाएगा, राम मर जाएंगे, और 2 बार मरते मरते बचे वो। तो आप देखिए, व्यक्ति का शासन चला गया, मतलब राजा बनने वाले थे अगले दिन, और एक दिन शासन चला गया। 13 साल पूरे हो गए, उनकी पत्नी चली गई। आपको पता आखिरी साल में उनका हरण हुआ, मतलब अगर 1 साल होता तो वापस चीज रहता है। और युद्ध में 2 बार मरते मरते बचे। जिस व्यक्ति का शासन चला गया, जिसकी पत्नी चली गई, जो अपना जीवन देने वाला था, उसकी पूजा आज हम कर रहे हैं। तो अग्नि परीक्षा केवल उन्होंने पब्लिक ऑडियंस के लिए करवाई थी। अच्छा, कि भाई मुझे तो पता है वो उनकी शुचिता है, मुझे तो उनकी पाक जो पवित्रता पता है, लेकिन पब्लिक तो 4 ताने के सही, देखो दूसरे व्यक्ति के साथ रह के आई है महिला, लेकिन उसकी शुचिता पब्लिकली, क्योंकि वो पटरानी भी है, वो कौशल साम्राज्य की, सूर्यवंश की रानी भी है, तो उसकी मैं पब्लिकली कैसे शुचिता स्टैब्लिश करूं? इसलिए वो अग्नि परीक्षा थी, ना कि खुद के लिए थी, लेकिन पब्लिकली हाँ, उसको स्टैब्लिश करने की। ठीक है, लेकिन एक फीमेल के इमोशंस पर जहां तक हम देखें, इसको कैसे जस्टिफाई किया जी जाए? बिल्कुल, देखिए और इसमें बल्कि आप एक और प्रश्न पूछती हैं, बाद में तो उनको जाना ही पड़ा, उनका एग्जाइल हो गया। और इसकी मैं 2 बात से अगर आप सोचें कि वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि का सोर्स क्या था, भाई वाल्मीकि जी ने कुछ तो प्राइमरी रिसर्च करी हुई। आपको पता है वाल्मीकि जी और राम समकालीन थे। समकालीन मतलब जैसे मैं योगी आदित्यनाथ, मैं खुद को वाल्मीकि जी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक ही टाइम में थे, मतलब मैं उनको, उनसे बात कर सकता हूँ, उनको जान सकता हूँ, उनके आसपास के लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई 200 साल पहले चीज, जैसे मैं अभी अगर मैं लिखूं मतलब अपने किसी अशोक के बारे में, राजा अशोक के बारे में, तो मुझे सेकेंडरी रिसर्च करनी पड़ेगी, प्राइमरी रिसर्च नहीं है, उनके आसपास के कोई लोग नहीं है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, उनके आसपास लोगों से बात कर सकता हूँ। ऐसा ही वाल्मीकि जी के पास था। लेकिन वाल्मीकि जी का प्राइमरी सोर्स क्या था? सोचिए, प्राइमरी सोर्स था माता सीता, क्योंकि माता सीता लव कुश के साथ उन्हीं के आश्रम में रहती थी। तो अगर
सीता माता के दिमाग में दुख होता, पीड़ा होती, तो रामायण में वो पीड़ा झलकती। रामायण एक बड़े राम को नेगेटिव तरह से देखती। मेरा ये मानना है, वाल्मीकि जी ने कहीं ना कहीं, मेरा मानना है, सीता जी के एग्जाइल का और जो अग्नि परीक्षा का जो भी डिसीजन था वो दोनों ने मिलकर लिया है। राम और सीता ने मिलकर लिया है। मैं यही क्यों कहता हूँ, मेरे पास क्या प्रमाण है इसका। एक तो मैंने जैसे बताया कि उनके बीच में जो प्रेम है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो हाईएस्ट ऑर्डर है। और हमें जब भी हम प्रेम की संज्ञा देते हैं, हमें राम सीता के प्रेम की संज्ञा देनी चाहिए। और लोग करते भी हैं राम सीता का विवाह को। लोग कहते हैं वो इस विवाह तो चला नहीं, भाई उन्होंने उससे ज्यादा चला क्या, उन्होंने एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे दिया। जब राम सीता का त्याग करते हैं पब्लिकली दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ रहेंगी तो रोज उनकी बेइज्जती होगी, लोग उन पर उलाहना कसेंगे, तो उनको कहीं मैं दूर रखूंगा तो ठीक रहूंगा। कहाँ भी रखूंगा, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहेंगी वो उस समय गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। वो तो 2 अपने बच्चों के साथ रही, लेकिन राम ने क्या दोबारा विवाह किया? राम अकेले रहे कि माता सीता अकेली रही? माता सीता तो अपने बच्चों के साथ रही, उनसे कम से कम वात्सल्य तो था उनके पास। उनके पास कंपेनियन नहीं था, लेकिन वात्सल्य तो था, कम से कम ममता तो थी उनके पास। लेकिन ये तो अकेले रहे, ये तो राजपाट संभालते रहे। तो राम ज्यादा दुख में थे, ये बात हम सोच ही नहीं पाते भाई। अगर उन्होंने उनको हटा के 2 शादियां और कर ली होती, 4 शादियां और, वो तो केवल राजपाट संभालते रहे। वो केवल राम राज्य कैसे स्थापित हो, उसके प्रिंसिपल्स कैसे स्थापित हो, वो उनके पास देखिए एक तरह से 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग धर्म थे कि मैं राजधर्म निभाऊं कि परिवार धर्म निभाऊं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज थे। और हमारे सबके पास कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग धर्म होते हैं। जैसे पुरुषों के पास होता है, कम से कम अपनी माँ के साथ रहूं कि पत्नी के साथ रहूं। हाँ। और वो विवाद हमने देखा है हर घर में होता भी है, जो बहू और ससुर का, सास का। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग धर्म थे कि राजधर्म निभाऊं कि मैं पत्नी धर्म में परिवार धर्म निभाऊं, इस कॉन्फ्लिक्टिंग धर्म में उन्होंने राजधर्म को ऊपर रखा। और मेरा पूरा मानना है इसमें सीता माता उनके साथ थे, क्योंकि सीता माता उनके साथ नहीं होती तो उनके मन में एक चिढ़ होती, वैमनस्य होता, जो जब वो स्टोरी टेलिंग वाल्मीकि जी को करी होती तो उसमें आ जाती। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं आया, उन्होंने तो राम जी के बारे में जैसा था वैसा का वैसा बताया। तो और ऐसा आपको आज के राजाओं में भी दिखता है। तभी तभी क्यों मुझे नरेंद्र मोदी में रामराज के लक्षण दिखते हैं, तभी क्यों मुझे योगी आदित्यनाथ में रामराज जी के लक्षण दिखते हैं। उनके विवाह नहीं हुए, लेकिन उनका भी तो परिवार तो है ही। लेकिन आपको उनके परिवार के बारे में पता नहीं। वो राजधर्म को, राजसत्ता को परिवार धर्म से ऊपर रखते हैं, और तभी वो इतना बड़ा कल्याण कर पा रहे हैं। और जहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको रॉबर्ट वाड्रा दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई और दिखेगा, भाई मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर लूं। अब योगी आदित्यनाथ किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? उनका तो मठ है ही। नरेंद्र मोदी किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? वो केवल देश में अच्छा हो पाए। मुझे याद है योगी आदित्यनाथ के पास पहली फाइल आई कि आपके लिए कार कौन सी खरीदी जाए। उन्होंने कहा भाई पुरानी कार यूज करेंगे जो पिछले मुख्यमंत्री की हो। और नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, ट्रेंड है, नया नया सीएम नई कार। अखिलेश यादव ने 7 करोड़ की 2 मर्सिडीज बेंज दिलवाई, मायावती ने हमें 1 करोड़ की लैंड क्रूजर दिलवाई। तो उन्होंने गुस्सा है, उन्होंने कहा नहीं, कोई कार नहीं आएगी, बस आप मेरी जो सीट है उस पर भगवा कलर का टॉवल लगवा दीजिए 250 रुपए का, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैं इस सीट पे त्याग के लिए बैठा हूं। मैं अपने लिए कार खरीदने, मुख्यमंत्री के लिए कार खरीदने के लिए बैठा हूं। मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे लोग इतने धनाढ्य हो जाएं, मेरे लोग इतने प्रॉस्पर हो जाएं कि वो कार खरीद पाए। अब ये एक राजधर्मी से ही आ सकता है। जी, ये डिटैचमेंट है, त्याग है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें एक भगवत गीता में एक मैसेज दिया अर्जुन को। मुझे लगता है भगवान विष्णु के हर एक स्वरूप ने एक एक मैसेज दिया। और ये डिटैचमेंट हम आज इसको बड़ा इंटेलेक्चुअल शब्द समझते हैं, लेकिन ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन तब भी वो मुश्किल था कि अर्जुन को युद्ध में खड़े होकर, जो उस समय का सबसे वीर व्यक्ति था, उसको भी युद्ध में खड़े होकर उसमें जो दुश्मन थे उसमें अपने भाई बहन, उसमें अपने गुरु दिखने लगे। तो वो अटैचमेंट तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि उस समय बड़ा आसान था। तभी श्री कृष्ण को डिटैचमेंट पे ज्ञान देना पड़ा और 700 शब्दों की गीता रच दी उन्होंने वहां खड़े खड़े युद्ध की भूमि में। तो वो, लेकिन हाँ, त्याग और डिटैचमेंट भारत के डीएनए में है। और जब उन्हें कोई त्यागी व्यक्ति दिखता है, जो असल का त्यागी व्यक्ति दिखता है, तो वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तरह उसके सिर पे चढ़ा लेते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं, उसको वोटों से पूजा हो रही है, पहले किसी और तरह से पूजा हो। तो भारत में जो त्याग की है वो महिमा आपने देखी है। तो आपने कहा कि भारत के डीएनए में त्याग है। ऐसे में क्या राहुल गांधी के डीएनए में भी त्याग है? देखिए, दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है, जैसे पिछली पार्लियामेंट है ना, अभी तो वो एलओपी बन गए हैं, लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं, तो पार्लियामेंट में दिखते हैं। अलग अलग सत्रों में उनकी अटेंडेंस देख रहा था, पिछले सदन में 10%, 20%, बहुत हुआ तो 40%। मतलब वो संसद में आते नहीं है, जब जाए वो विदेश चले जाते हैं। उनके लिए पॉलिटिक्स एक खेल जैसा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स लगता है वीकेंड का कोई अफेयर है,
5 दिन मैं कहीं घूमूंगा, वीकेंड में थोड़ी आके। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वो उसी दिन सुबह सुबह कहीं तो विदेश से आए, और पता नहीं वो मतलब क्या सेवन किया था उन्होंने उस समय, या वो नींद में थे, वो उन लोगों ने कहा यहाँ यहाँ जाना है, वो उधर को चल दिए। ऐसा होता है जो बाइडेन जैसे 90 साल की जो बाइडेन वैसे बिहेव करते थे, लेकिन वैसा बिहेव कर। उन्होंने तो पद यात्रा भी की ना, और ये उसका पद यात्रा, वो 54 साल में तो पद यात्रा कर रहे हैं। 54 साल में तो एक पॉलिटिशियन जो 20 साल से राजनीति में, वो देश जानने निकला है। पद यात्रा बिल्कुल अच्छी चीज है उनके लिए, खुद के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये सब तो मतलब नेता का, देखिए जो एक एसेंशियल चीज है नेता की, और राहुल गांधी के लिए वो बड़ी चीज करके पद यात्रा। पद यात्रा तो हर नेता कर ही रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहा है, अपनी अपनी एमपी सीट में कर रहा है। आप एक बार जाके देखिए अमेठी का हाल, रायबरेली का हाल, ये स्टार कॉन्स्टिट्यूंसीज है। अगर योगी इतना आते तो वहां की सड़कें टूटी थी, वहां अस्पताल नहीं थे, वहां पे डीएम का ऑफिस नहीं था ठीक से, उसके लिए योगी इतना तो आना पड़ा वो ठीक करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि वो त्याग की भावना है। एक बार सोनिया गांधी ने वो त्याग का ड्रामा करने की कोशिश करी, वो कब है, 2004 में, जब लगा कि 2004 में वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और लगा नहीं वो त्याग करना चाहती हैं, और उनके त्याग में उन्होंने मनमोहन सिंह, वो त्याग व्याग नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी लीगल केस कर देगा, और क्योंकि वो नेचुरलाइज सिटीजन नहीं है, और नेचुरलाइज सिटीजन ना होने के कारण बहुत सारे मतलब बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़े, बहुत बड़े लीगल होल हैं कि उनके प्रधानमंत्री पद को ही चैलेंज किया जा सकता है। इस वजह से वो पीछे हो गई, और उन्होंने एनएससी बना के, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना के, एक सूडो रूप से सरकार चलाई, जो हमको संजय बारू की किताब में मिलता है कि हर फाइल मनमोहन सिंह के ऑफिस से पहले सोनिया गांधी के घर में जाती थी, और वहां से अप्रूव होती थी, तभी वो, तो वो प्रधानमंत्री सूडो थी वो 10 साल, 2004 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 14 तक। तो वो त्याग, इसे कहते हैं सूडो, झूठा झूठा त्याग, जो मैंने त्याग का आवरण तोड़ लिया, लेकिन सारी सरकार मैं खुद ही चला रही। कोई भी राजनयिक आता था उसे, वो पहले सोनिया गांधी से मिलता था, और फिर वो मनमोहन सिंह से मिलता था। मेन कुर्सी पे सोनिया गांधी बैठी होती थी, मनमोहन सिंह साइड में पीए की तरह बैठे होते, जो बड़ा बुरा भी लगता था। तो वो त्याग नहीं, वैसा झूठा त्याग नहीं, ऐसा सच्चा त्याग। जो अभी किसी ने कहा ना योगी आदित्यनाथ से कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, आप दिल्ली आएंगे नहीं, भाई मैं तो यहाँ पे एक सेवा करने आया हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा मैं वापस मत चला जाऊँ। वो उस तरह का त्याग मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रणाली से आता है, या तो वो आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ में बड़ा समय बिता के, जैसे जो नरेंद्र मोदी ने बिताया, या फिर संन्यास की परंपरा, जो त्याग की परंपरा, उसमें बिता के आता है। तो भारत तो लेबोरेटरी है, संघ है, संन्यास है, वो लेबोरेटरी है मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लीडर तैयार करने की। पॉलिटिक्स में आजकल सनातन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, या सनातन के चश्मे से कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल एंगल को सेट किया जाता है। कई सारे ऐसे नाम भी हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको भी एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। अभी उन्होंने भी पद यात्रा की है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिन्होंने बिहार में काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट में पद यात्रा की। ऐसे में स्पिरिचुअल एंगल पॉलिटिक्स में जब घुसता है तो उसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? हम रामायण की बात कर रहे हैं, हम महाभारत की बात कर रहे हैं, हर राजा का एक धार्मिक सलाहकार हुआ करता था। राम के समय वो ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे, बाद में ऋषि विश्वामित्र भी उनके सलाहकार बने, या उनके गुरु रहे। महाभारत के समय भी गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, या विदुर हुआ करते थे। तो कोई भी एक नीति का सलाहकार हुआ करता था जो धार्मिक एंगल देता था। देखिए धर्म क्या है? धर्म रिलीजन नहीं है। तो ये इंग्लिश के शब्द में बड़े बाइनरी है। धर्म है क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान धर्म है। पूजा पद्धति धर्म नहीं है। पूजा पद्धति तो उसका बस एक पार्ट है, धर्म का एक पार्ट है पूजा पद्धति। धर्म क्या क्या कि वो सही है या सही नहीं है, या सही है गलत है, इसका जो आकलन है वो धर्म है। तो इसका आकलन तो होना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी, और देखिए मैं बड़े मजे की बात है, बहुत सारे वामपंथी ने लिखा कि अरे नरेंद्र मोदी ने क्यों ध्वजारोहण करा, ये योगी आदित्यनाथ तो एक कम्युनल आदमी है, ये तो धार्मिक व्यक्ति है, ये कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये लोग जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी वेस्टर्न ताकतें हैं, ये अपना जो सेक्युलर उनका ज्ञान है, ये कहाँ से ड्रॉ करती है? ये यूके और यूएस की यूनिवर्सिटी से ड्रॉ करती है, ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में ड्रॉ करती है। क्या ये अपने देश में ये डिक्टेशन देते हैं? क्या अपने देश में ज्ञान देते हैं? नहीं देते। कैसे? मैं अभी अपनी जो मूवी है, मैंने बताया अजय अल्टोल्ड स्टोरी ऑफ यू, उसकी यूएस के स्क्रीनिंग के टूर में गया, तो वॉशिंगटन डीसी गया, कैपिटल में बहुत बड़ा शो था। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि मंडे के दिन शो था, तब भी हाउसफुल था, क्योंकि मंडे मुश्किल दिन होता है। वॉशिंगटन डीसी भी दिल्ली की तरह मुश्किल शहर है, आना जाना यातायात मुश्किल होता है, ट्रैफिक जैम होता है। भैया आप सबको पता है यूएस में जम के ट्रैफिक जैम होते हैं। आपको लगता है भारत में होता है, यूएस में जम के ट्रैफिक जैम होते हैं। वहाँ पे 15 मिनट की जगह पहुंचने में तो 2 घंटा लगता है ना, अगर आप न्यूयॉर्क में चल रहे हो, वॉशिंगटन डीसी में चल रहे हो। तो मैं दिन में मेरे पास समय था, क्योंकि शो तो शाम को था। तो मेरे एक मित्र है जय कंसारा जी, वो मुझे अलग अलग जगह ले गए। तो बीच में उन्होंने कहा ये चर्च है, तो उन्होंने कहा कि हर यूएस प्रेसिडेंट ओथ से पहले इस चर्च में आता है, पूरी एक सेरेमनी होती है।
फिर एक और चर्च दिखाया, उन्होंने कहा हर यूएस प्रेसिडेंट ओथ लेने के बाद इस चर्च में जाता है, एक सेरेमनी होती है, वो कम्युनल नहीं है। मतलब अगर यूएस प्रेसिडेंट ओथ से पहले हर हर ऑलमोस्ट हर यूएस प्रेसिडेंट ओथ से पहले एक चर्च में जाके पूरी एक विधि करता है, वो ऑलमोस्ट ऑफिशियल पार्ट है सेरेमनी का। अच्छा। वो बाइबल पे शपथ लेता है। हम्म। हमारे प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ लेते हैं। तो यूएस जहां से हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, कोलंबिया से ज्ञान आता है सेकुलरिज्म का, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति एक चर्च में जाके एक विधि करते हैं ओथ से पहले, एक चर्च दूसरी चर्च में जाके एक विधि करते हैं ओथ के बाद। वो तो सेकुलर है, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री अगर अपनी फेथ को फॉलो कर लेता है तो वो कम्युनल हो जाता है। दूसरा उदाहरण यूके, जो दूसरा जहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, जहाँ पे कैम्ब्रिज है, जहाँ पे सोएस है, जहाँ पे एलएससी बहुत ज्ञान बांटते हैं, वो भी सेकुलरिज्म पर। मुझे याद है कि मैं अभी वहाँ पे एक फेलोशिप में 4 महीने था, वहाँ पे सेकुलरिज्म की क्लास चल रही थी, एक ना सेकुलर आइडिया, और क्लास का नाम था, इस रूम का नाम था सेंट क्रॉस रूम, और उसमें जीसस की फोटो टंगी। तो मैंने बाद में कहा कि मतलब जहाँ पे जीसस की फोटो टंगी है उस कमरे में आप सेकुलरिज्म पढ़ा रहे थे? नहीं, उनका ये इस कमरे की बात नहीं है, दिस इज मोर देन द रूम। मैंने कहा नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 30-32 कॉलेज है, सबके अंदर एक चैपल है, सब में एक चैपलिन है, सबका क्वायर ग्रुप है, क्वायर ग्रुप मतलब भजन मंडली, उनके जो। तो मैं अगर देखने जाता हूँ, मेरी फिजिक्स की क्लास है तो मुझे दिखता है कि संडे को मास कब होगा। तो और ये तो छोड़िए, कंट्री का ऑफिशियल चर्च है, कंट्री आज भी वो तो मोनार्की चलाती है, मतलब वहां पे राजा है, रानी चलाती है। अब राजा है, राजा इज द हेड ऑफ द स्टेट, पहले क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, तो रानी या राजा इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द चर्च बोथ। तो यही तो सेकुलरिज्म की परिभाषा थी कि स्टेट और चर्च को अलग करना है, लेकिन आपका हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द चर्च एक ही है, आपकी कंट्री का ऑफिशियल चर्च है। आपकी राज्यसभा में, आपके अपर हाउस में, जिसको वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में 22 पोजीशन रिजर्व्ड है बिशप्स के लिए। मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड जिन 22 लोगों के नाम लिख के दे देगी, वो अपने पूरे पादरी के कपड़ों में वो पार्लियामेंट अटेंड करते हैं, बट वो सेकुलर है। हमें शपथ लें और हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करें, अगर क्योंकि भारत के लोगों की भावना हिंदू धर्म से जुड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री अगर हिंदू मंदिर में चला जाता है तो वो कम्युनल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट ओछी है, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया, राम जी के समय, कृष्ण जी के समय स्पिरिचुअलिटी से राज होता था, और जो राजपाट होता था वो स्पिरिचुअलिटी के साथ होता था। बल्कि महात्मा गांधी ने खुद कहा है, जो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है वो राम राज से आती है। तो मेरे ख्याल से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राम और लक्ष्मण के और रामायण के चित्र बने, जो ओरिजिनल प्रति है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मेरे ख्याल से जो धर्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भारत के डीएनए में है, और वहीं से वो तपस्या आती है, और वहीं से वो त्याग आता है। लेकिन धर्म को भी तो आजकल अलग ही एंगल से देखा जाता है ना, उसको देखने का चश्मा भी अलग है। उसमें तो फिर माइनॉरिटीज भी चिल्लाने लगती हैं, अगर आप भगवा भगवा करेंगे तो दूसरा ही एक वो बना दिया जाता है उसका स्वरूप। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में भी आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के नारे लग गए? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, माइनॉरिटीज का बोलना इस पर कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, पहली बात, हम इस समय जो मॉडर्न प्रणाली में रह रहे हैं उसको सेक्युलर कहा जाता है। सेक्युलर का मतलब समझना क्या है? जैसे मैंने कहा कि स्टेट जो राजपाट है, स्टेट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द गवर्नमेंट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द गवर्नमेंट फंक्शन एंड द रिलीजियस फंक्शन। अब वो हो तो या तो पूरी तरह से हो, अभी वो आधा आधा है। कैसा आधा आधा है कि 2014 से पहले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन में इफ्तार की पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, फॉर्मली गवर्नमेंट बजट्स, वो सेकुलर हुआ करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2014 से पहले ही अभी भी है, माइनॉरिटी कमीशन होता था, एक रिलीजन के आधार पे स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो सेकुलर है। एक सच्चर कमेटी बनती थी जानबूझ के, और जिस तरह से दिखाया जाए कि मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिए, वो सब सेकुलर है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब चादरें चढ़ाया करते थे जा जाके, वो सब सेकुलर है। कांग्रेस ने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ये भी कहा कि जो हमारे रिसोर्सेज पे पहला हक मिनॉरिटी का है, मिनॉरिटी में भी मुसलमान, वो सब सेकुलर है। तो मेरे ख्याल से इस सेकुलर की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो भारत की जितनी भी मस्जिद है उसको वो वक्फ बोर्ड से गवर्न है। जो सारी क्रिश्चियन जितनी भी चर्चेज हैं वो क्रिश्चियन का एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पे गोल मार्केट में दिल्ली में उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से गवर्न है। लेकिन जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सरकारें चलाती हैं, वो एंडाउमेंट फंड चलाता है, वो एंडाउमेंट बोर्ड चलाता है। तो भाई अगर हिंदुओं का पैसा सरकार के पास जा रहा है, तो जो हिंदुओं के जो फेस्टिवल होंगे वो सरकार को मनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पैसा ही मैंने लिया। अगर आप मेरा पैसा टेम्पल बोर्ड के पास छोड़ देंगे तो टेम्पल बोर्ड चलाएगा। तो मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छी बात है भावना कि पिछले 10 साल में डिबेट
फोर्थ हो गई है। आज से 10 साल से पहले ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते थे। किसी को पता नहीं था कि वक्फ बोर्ड क्या है, किसी को पता भी नहीं था कि मंदिरों का कब्जा सरकारों के पास है, किसी को पता नहीं था कि तिरुपति की हुंडी में जब 100 रुपए डालते वो सरकार, वो आंध्र प्रदेश की सरकार के पास चला जाता है। या तमिलनाडु के जो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें जब पैसा डालते हो तो वो सरकार के पास चला जाता है। और उससे क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में जब माता वैष्णो देवी जाते हो उसमें जो पैसा जाते हो उससे तो मुस्लिम शिक्षा फंड हो रही है, उससे शायद मदरसे भी फंड हो रहे हो, आपको नहीं पता। तो ये तो जानकारी अब हुई है। तो मेरे ख्याल से ये जो जानकारी हुई है पिछले 1 साल से, ये डिबेट आगे चलेगी और अच्छी बात है, ऐसे प्रश्न पूछे जाए और जनता इसका हल खुद ही ढूंढ लेगी। जी, ऐसे में शांतनु गुप्ता की नज़रों से अगर सनातन को समझना चाहें, क्योंकि आप तो रामायण पर इतनी रिसर्च कर चुके हैं, सनातन आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, सनातन एक लंबे दशे से जीवन जीने की एक प्रणाली है और हर देश, हर संस्कृति अपने एम को मैक्सिमाइज करती है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में एम क्या है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, है ना, आप वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ा करो, मिड वर्ल्ड बनाओ, बड़े ब्रिज बनाओ, बड़ी इन्वेंशंस करो, जो भी गलत बात नहीं, जो आधुनिकता भी गलत बात नहीं है, तो वो उसी में लगे रहेंगे, वो उनका एम होगा। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसका एम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप अर्थ कमाए, आप अपने जो सेंसेस है उनको भी सेटिस्फाई करें, लेकिन धार्मिक तरह से करें, मतलब ओवर ना कर दें किसी को, और या उसमें भी धर्म का पुट रखें। जैसे हमका अगर विवाह है तो एक स्त्री के साथ है, अगर आप धर्म का अर्थ कमा रहे तो उसमें CSR भी करें, उसमें धर्मांश भी करें। लेकिन ये सब करते करते आपका अल्टीमेट एम क्या है? मोक्ष। कि आपको इस शरीर की जो जन्म मरण की प्रणाली है उससे आप कैसे पार पाए, आप उससे साल्वेशन कैसे पाए, उससे मोक्ष कैसे पाए। तो आपकी सारी चीजें उसी से गवर्न होती है। तो भारत का जो राजपाट है वो भी उसी से गवर्न है। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। तभी योगी आदित्यनाथ ने कहा भी मैं तो यहाँ सेवा करना है, राजनीति मेरे लिए एक सेवा है, मुझे सत्ता इसलिए चाहिए जिसमें ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। तो ये जो मूल मंत्र है यही मेरे ख्याल से सनातन है। बहुत अच्छा लगा शांतनु जी आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। भावना जी, बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, इतने अच्छे प्रश्न पहले किसी ने नहीं पूछे, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू सो मच।